लक्ष्य बना रखा था कि देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे। सत्संग में पूरा समय दिया करते थे और उनकी पवित्रता, उनकी भावना समाज में एक अलग पहचान बना करके वो चले गए। ऐसी दिव्य आत्मा को हम नमन करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बड़ा प्यारा सा गीत और आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी और बंदिया गुमान ना करी, जिन्हें लंघ जावे नदियां का पानी और बंदिया गुमान ना करी। वेद का एक मंत्र आता है, ईशा वास्मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा संसार के कण कण में व्यापक है और हमें ये जो जीवन मिला है, हम इस जीवन को त्याग भाव से लोगे। हम ये अगर ये विचार कर लेंगे हमें संसार छोड़ करके जाना है, कि हमारा संसार नहीं है। हम तो अपना एक कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपना रोल अदा करने के लिए संसार में आए हैं। सब संसार में ऐसे ही आए, अपना अपना रोल अदा करने के लिए, अपना अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए। जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, गुमान नहीं करना चाहिए। संदेश देता हुआ गीत है। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी ओ बंदिया गुमान ना करी। बड़ा सुंदर संदेश देता हुआ ये गीत है। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी ओ बंदिया गुमान ना करी, जीवे लग जावे नदियां का पानी ओ बंदिया गुमान ना करी। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी ओ बंदिया गुमान ना करी। थोड़िया बिना दी ऐथे रुत है बहार दी, पतझड़ आउणी है सफेदियां खलार दी, पतझड़ आउणी है सफेदियां खलार दी। सदा रहनी नहीं तेरे ते जवानी ओ बंदिया गुमान ना करी। सदा रहनी नहीं तेरे ते जवानी ओ बंदिया गुमान ना करी। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी ओ बंदिया गुमान ना करी, जिवें लंघ जावे नदियां दा पानी ओ बंदिया गुमान ना करी। कल तेरे फख्र की जो रेशमी कमीज है, कल तेरे फख्र की जो रेशमी कमीज है, तब के हटा ले एनू हंडने दी चीज है, तब के हटा ले एनू हंडने दी चीज है। आज नवी कल होनी पुरानी ओ बंदिया गुमान ना करी। आज नवी कल होनी पुरानी ओ बंदिया गुमान ना करी। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी ओ बंदिया गुमान ना करी। हड्डियां दी मुठ तेरी तेरी दा मकाने
हड्डियां की मुट्ठी तेरी चाहिदा पकाने और की गले मुके तेनो अभिमाने और की गले मुके तेनो अभिमाने इथे बड़े बड़े होके अभिमानी ओ बंदे अभिमान ना करी इथे बड़े बड़े होके अभिमानी ओ बंदे अभिमान ना करी तेरी चार दिन की ये जिंदगानी ओ बंदे अभिमान ना करी जीवे नाम जावे नदियां दवानी ओ बंदे अभिमान ना करी। चाहे कोई है भोजिया कर्म कमाके जग वाले ना तेरा नैन वजया के जग वाले ना तेरा नैन वजया के जदों छे तेरी पत्थी की कहानी ओ बंदे अभिमान ना करी जदों छे तेरी पत्थी की कहानी ओ बंदे अभिमान ना करी तेरी चार दिन की जिंदगानी ओ बंदे अभिमान ना करी जीवे मांग जावे नदियां का पानी ओ बंदे अभिमान ना करी तेरी चार दिन की जिंदगानी ओ बंदे अभिमान ना करी जीवे मांग जावे नदियां का पानी ओ बंदे अभिमान ना करी तेरी चार दिन की जिंदगानी ओ बंदिया गुमान न करी जिमें लंघ जावे नदियों का पानी ओ बंदिया गुमान न करी। छोटे छोटे शब्दों में छोटी छोटी लाइनों में बहुत बड़ा संदेश होता है। जीवन को पवित्र बनाने के लिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमें कार्य सौंपा है उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए परमपिता परमात्मा ने 4 वेद दिए हैं। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो वेदों की शरण में आ जाता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार पूज्य माता जी स्वर्गीय माता जी स्वर्ण चोपड़ा उन्होंने अपना पूरा जीवन वेद पर आधारित वेदों के अनुसार चलाने के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ था और पूरा परिवार भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हुआ उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाता हुआ उन्होंने भी अपने माता जी के संकल्प को आगे दिया है। जितनी श्रद्धा माता जी की थी उसी तरह पूरे परिवार ने संकल्प लिया है आगे उनके कार्य को बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है, बहुत बड़ा रहस्य है। जब से सृष्टि बनी है तब से आना जाना लगा हुआ है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। ये विधि का विधान है, कोई टाल नहीं सकता। जिसने भेजा है वही वापस बुला लेता है। इसलिए जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। जो आया है एक दिन जाएगा। बड़े बड़े राजा, संत, फकीर, महात्मा, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, गुणीजन, बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान, सन्यासी, महात्मा, ऋषि, मुनि सब चले गए अपना अपना काम करके, अपना अपना कर्तव्य पालन करके। तो उनसे प्रेरणा लेनी है, स्वर्गीय माता जी से, स्वर्ण चोपड़ा जी से। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है और अपने जीवन को भी अच्छा बनाना है। बड़ा प्यारा सा गीत है। जीवन आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए, कहाँ
कभी जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। इसका आना जाना किसी ने न जाना, कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कहाँ का निवासी है ये कहाँ है ठिकाना, कहाँ का निवासी है ये कहाँ है ठिकाना, किसी को भी कोई अपना हो, किसी को भी कोई अपना पता न बताए कहाँ लौट जाए। कभी जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए। नगरी इसको अयोध्या निराली, मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, जो है 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली, जो है 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली, इसे छोड़ क्यों जाता है सिर्फ 4 दिन ही इसका बादशाह कहाए कहाँ लौट जाए। कभी जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए। प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, कुदरती नजारे सारे इसी के लिए हैं, कुदरती नजारे सारे इसी के लिए हैं, इन्हें छोड़ जाता है इन्हें छोड़ क्यों जाता है समझ में न आए कहाँ लौट जाए। कभी जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए। ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, पथ की ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है, प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है, पथ की ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, पथ की
से आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। चढ़ी जा रही है ये जीवन की रेल, समझकर खिलौना इसे यूं ना खेल। ये जो जीवन है, कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन प्राप्त होता है। एक अनुमान के तौर पर हमारे विद्वानों ने, पौराणिक पंडितों ने ये एक फिगर निकाली है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा योनि अनगिनत योनियां हैं। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करते रहो, क्योंकि ईश्वर का ध्यान चिंतन करने से दुख दूर होते हैं, कष्टों का निवारण होता है। जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में रहता है, ईश्वर को साथ लेकर के अंग संग मान करके चलता है, वो जीवन में हताश और निराश नहीं होता। इसलिए अपने जीवन को परमात्मा के प्रति श्रद्धा समर्पण बना करके चलना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर सुख भी आता है, दुख भी आता है। ये सदा साथ साथ चलते हैं, जैसे दिन और रात, रात के बाद दिन, ऐसे ही दुख सुख का चक्कर चलता रहता है। इसलिए कहा है, कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। इसलिए जीवन को समझिए, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। उनका नया जीवन आगे परमपिता परमात्मा ने बना रखा है, वो आगे नए जीवन को आगे प्राप्त करेंगे, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। माँ का बहुत ऊंचा स्थान होता है। कहते हैं 100 जन्म भी ले लो, माँ का ऋण नहीं उतार सकते। बड़े बड़े शायरों ने, बड़े बड़े कवियों ने माँ की महिमा का बहुत बड़ा सुंदर गुणगान किया। किसी शायर ने लिखा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माता को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं, जिन्हें माँ का आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। और कवि की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कौन सी वो चीज है जो यहाँ नहीं मिलती, संसार में क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है। कौन सी वो चीज है जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ नहीं मिलती। याद रखिए, माँ कहते हैं परमात्मा का दूसरा रूप। अगर भगवान की अगर आराधना करना चाहते हो तो माँ के चरणों में धूल माथे पे लगा, माँ की सेवा करो। माँ के जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता। इसलिए एक पंजाबी का शायर कहता है, पैरां दे विच जन्नत जिस दे, सिर ते ठंडियां छावां, अखां दे विच नूर प्रभु दा, मुख ते रहम दुआवां, गोदी दे विच ममता वसदी, दामन विच फिजावां, जिन्ना करके दुनिया देखी, रहन सलामत मावा, रहन सलामत मावा। कहते हैं परमात्मा के बाद अगर कोई वंदनीय पूजनीय है तो माँ होती है, क्योंकि माँ ठंडी छांव होती है। और क्या कहा है, मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा, भगवान दिया रचनावा, इन छावा ये कदे नहीं लगदियां गरमावा, मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा, भगवान दिया रचनावा, इन छावा ये कदे नहीं लगदियां गरमावा, मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा।
माता की मूरत है, स्वर्ग तो सोनी सूरत है। माँ ममता की मूरत है, स्वर्ग तो सोनी सूरत है। दुख बचे आते आप हरे, माँ दिया रीसा कौन करे। दुख बचे आते आप हरे, माँ दिया रीसा कौन करे। माँ बन का कोई हो नहीं, माँ दिल की कमजोर नहीं। माँ बन का कोई हो नहीं, माँ दिल की कमजोर नहीं। माँ ने दिल की थाम न पाई, लहरा के दरियावा। बाबा ठंडिया छावा, बाबा ठंडिया छावा, भगवान किया रचनावा। इन छावा के कदे नहीं लगती अगर हवा। बाबा ठंडिया छावा, बाबा ठंडिया छावा। सर्दी गर्मी सर्दी माँ, भूखी प्यासी रहती माँ। सर्दी गर्मी सर्दी माँ, भूखी प्यासी रहती माँ। राती नींदर आंदी नहीं, नींदर विच भी सौंदी नहीं। राती नींदर आंदी नहीं, नींदर विच भी सौंदी नहीं। मुख बच्चियां दा देख लवे, मां दे कलेजे ठंड पवे। मुख बच्चियां दा देख लवे, मां दे कलेजे ठंड पवे। सब दुख अपने सिर पे सहके, करते दूर बरावा। बाबा ठंडिया छावा, बाबा ठंडिया छावा, भगवान किया रचनावा। इन छावा दे कदे नहीं लगती अगर हवा। बाबा ठंडिया छावा, बाबा ठंडिया छावा। तरल तरंगा प्यार दिया, दिल विच ठाठा मार दिया। तरल तरंगा प्यार दिया, दिल विच ठाठा मार दिया। पल पल ते सुखदाई है, हर पल का कर जाई है। पल पल ते सुखदाई है, हर पल का कर जाई है। माए नी उपकारी है, धरती नालों भारी है। माए नी उपकारी है, धरती नालों भारी है। मां दिया सिफता पति करेगी, ऐ रब दा सजनावा। बाबा ठंडिया छावा, बाबा ठंडिया छावा, भगवान दिया रचनावा। इन छावा दे कदे नहीं लगती अगर हवा। बाबा ठंडिया छावा, बाबा ठंडिया छावा, बाबा ठंडिया छावा, बाबा ठंडिया छावा। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भली है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भली है। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है गानों का, ये जो दुनिया है वन है गानों का। वो फुलवाड़ी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी
कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ। माँ के उपकारों को जब हम याद करते हैं, वो बीते हुए दिन याद आते हैं जब माँ की गोद में बैठ करके हम खेलते हैं। माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है, कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, माँ डांटती भी है इसी बात को लेकर के, लेकिन उसकी डांट के पीछे प्यार छिपा होता है। माँ दिल से कभी दुख नहीं देती, माँ का स्थान बहुत ऊंचा है। महाभारत के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में आपने एक प्रश्न सुना होगा। यक्ष युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर ये बताओ, भूमि से भारी क्या है और गगन से ऊंचा क्या है? तब युधिष्ठिर प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं अगर धरती से भी कोई भारी है वो माँ होती है। क्यों? माँ के इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं, हम 100 जन्म ले लें तो भी नहीं चुका सकते। और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। परिवार के अंदर हमारे बुजुर्ग माता पिता जीती जागती परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां होती हैं। अगर हम उनको ही भगवान मान लें तो कितना बड़ा हम पर भी उपकार है, परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, इसलिए माँ की महिमा का गुणगान किया है इस भजन के माध्यम से। एक और प्यारा सा भजन आपके बीच में सुनाता हूँ, माँ की महिमा का। आवाज मेरी होगी लेकिन जो शब्द होंगे वो परिवार के होंगे, बच्चों के होंगे, बहू बेटियों के होंगे। माँ जब छोड़ करके चली जाती तो बच्चे पुकारते हैं, माँ माँ तू कहाँ चली गई, हम तुझे बहुत याद करते हैं, आपकी बहुत याद आती है, आपके साथ खेलना बोलना बैठना उठना, आपकी बातें बहुत याद आती, माँ तू कहाँ चली गई। तो भी आपके बीच में सुनाता हूँ। कहाँ हो माँ तुझे बुलाने याद करके हैं, कहाँ हो माँ तुझे तेरे बुलाने याद करके हैं। ये टुकड़े जिगर के आँखों के तारे याद करके हैं, कहाँ हो माँ तुझे तेरे बुलाने याद करते हैं। ये टुकड़े जिगर के आँखों के तारे याद करते हैं, कहाँ हो माँ तुझे तेरे बुलाने याद करते हैं, कहाँ हो माँ कहाँ हो माँ। इशारे याद करते हैं, ये टुकड़े जिगर के आँखों के तारे
तो बनी थी कल्प की छाया हमारे वास्ते, तुम तो बनी थी कल्प की छाया, बनी थी कल्प की छाया। दिए दिन रात जो तुमने सहारे याद करके, ये टुकड़े जिगर के आँखों के तारे याद करके, कहाँ हो माँ मुझे मिले। जहाँ बचपन के दिन हमने गुजारे याद करके, ये टुकड़े जिगर के आँखों के तारे याद करके, कहाँ हो माँ तुझे तेरे। सुखी हमको किया तुमने, सुखी हमको किया तुमने। पिघल जाता है दिल जब वो नजारे याद करके, ये टुकड़े जिगर के आँखों के तारे याद करके, कहाँ हो माँ तुझे तेरे। अनेकों बार माँ तुमने जिन्हें आंचल से पहुँचा है, अनेकों बार माँ तुमने, अनेकों बार माँ तुमने जिन्हें आंचल से पहुँचा है, जिन्हें आंचल से पहुँचा है। बरसते हो वही दिन तो, बरसते अब वही आंसू हमारे याद करते हैं, ये टुकड़े जिगर के आँखों के तारे याद करते हैं, कहाँ हो माँ तुझे तेरे दुलारे याद करते हैं, कहाँ हो माँ तुझे तेरे। बड़ी खूबसूरत पंक्तियां। जहाँ भी छूटती है माँ कहीं से भाग कर आजा, जहाँ भी तू छूटी है माँ कहीं से भाग कर आजा, कहीं से भाग कर आजा। बड़ी
हसरत से ये बच्चे तुम्हारे याद करते हैं, बड़ी हसरत से ये बच्चे तुम्हारे याद करते हैं। ये टुकड़े जिगर के आँखों के सारे याद करते हैं, कहाँ हो माँ तुझे मेरे। चीज मिलती है मगर एक माँ नहीं मिलती, यहाँ हर चीज मिलती है मगर एक माँ नहीं मिलती, मगर एक माँ नहीं मिलती। बिछुड़ जाती है माँ जिनकी, बिछुड़ जाती है माँ जिनकी, वो सारे याद करते हैं। ये टुकड़े जिगर के आँखों के सारे याद करते हैं, कहाँ हो माँ तुझे तेरी दुलारे याद करते हैं, कहाँ हो माँ तुझे तेरे। उमर भर प्यास का आलम न देखा हो किनारों ने, उमर भर प्यास का आलम न देखा हो किनारों ने, न देखा हो किनारों में। नदी जब सूख जाती है किनारे याद करते हैं, नदी जब सूख जाती है किनारे याद करते हैं। ये टुकड़े जिगर के आँखों के सारे याद करते हैं, कहाँ वो माँ तुझे तेरे। समझते हैं दया प्राणी कभी वापिस नहीं आता, समझते हैं दया प्राणी कभी वापिस नहीं आता, कभी वापिस नहीं आता। पथिक हम क्या करें ममता के मारे याद करते हैं, पथिक हम क्या करें ममता के मारे याद करते हैं। ये टुकड़े जिगर के आँखों के सारे याद करते हैं, कहाँ हो माँ तुझे तेरे दुलारे याद करते हैं। ये टुकड़े जिगर के आँखों के सारे याद करते हैं, कहाँ हो माँ तुझे तेरे, कहाँ हो माँ तुझे तेरे दुलारे याद करते हैं, कहाँ हो माँ तुझे तेरे।
एक गाड़ी नंबर है 3314, किसी घर के आगे खड़ी है, किसी गेट के आगे। तो अगर किसी की है वो थोड़ा आगे पीछे को स्थान देख ले। हाँ जी, धन्यवाद। समय पर्याप्त हुआ, जितना मुझे समय दिया, मैं आदरणीय सोहनलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए यहाँ पर और अपनी संवेदना प्रकट करें जो आगे का कार्यक्रम है। अभी 27 जुलाई को ही तो हमने इकट्ठे अपने ठुकराल साहब का जन्मदिन मनाया है। चोपड़ा साहब भी और माता जी भी थे, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी जल्दी ये दिन देखना पड़ जाएगा। लेकिन विधि का विधान जैसा है, प्रभु के सामने हमें नतमस्तक होना ही पड़ता है। माता जी का जन्म 17 जनवरी 1946 में हुआ था और इनका विवाह 5 फरवरी 1965 को हुआ था। हमारे बाबूजी बैठे हैं जसपाल चोपड़ा जी, 60 साल 6 महीने का इनका यूनाइटेड लाइफ रही है। और 5 फरवरी को इन्होंने हमारे यहाँ अपनी 60वीं वर्षगांठ भी मनाई थी, शादी की बड़ी हसर और बसर के साथ। और माता जी, उनके 4 भाई और वो अकेली बहन उनकी थी और सबसे छोटी थी घर में। और जिस परिवार में वो आई वो बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है, उसमें वो सबसे बड़ी बहू बन के आई और उन्होंने गठबंधन की तरह पूरे परिवार को रखा। और जो हमने देखा है, माता जी की कर्मभूमि हर समय यज्ञ यज्ञ यज्ञ, कोई भी काम हो यज्ञ से ही प्रारंभ करती थी। यहाँ नहीं, अगर दिल्ली से बाहर गई हैं वहाँ भी आरएसमाई ढूंढ लेती थी, यज्ञ करती थी। और विदेश में गई हैं तो वहाँ भी यज्ञ किया है उन्होंने। और बड़ी अच्छी सलाहकार थी वो, दूरदर्शिता थी उनमें बहुत ज़्यादा। उनकी दिनचर्या यज्ञ से ही शुरू होती थी। ब्रिटेन में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहाँ भी उन्होंने यज्ञ किया। हालांकि सायरन ने रोक दिया, लेकिन उन्होंने यज्ञ किया। सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा समदास कहता है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। तो माता का जो कर्तव्य है उन्होंने बखूबी अपने बच्चों के प्रति और अपने छोटे देवर देवरानियों के प्रति, सबके प्रति निभाया। संस्कृत नहीं जानती थी लेकिन मंत्र पूरे आते थे और अपनी लगन के हिसाब से उन्होंने उनके अर्थों को भी पूरी तरह उनका ध्यान रखते थे। उनके परिवार का, उनके पति आप जैसे जानते हैं यशपाल चोपड़ा जी, उनकी बच्चे हैं नीरू, नवीन और सोनिया, उनके दामाद अरुण और संजय, डॉक्टर रितमा प्रिंसिपल हैं जो मैत्री कॉलेज में, ग्रैंड चिल्ड्रन अक्षय, आकांक्षा, आयुष, आदित्य, यशिता और अनन्या। और अब मैं निवेदन करूंगा नीरू जी से, जो उनकी बेटी हैं, आए और 2 मिनट के लिए अपने उद्गार को प्रस्तुत करें। इस सभागृह में उपस्थित आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज इस घड़ी में आप सब हमारे साथ हैं। आज हम सब यहाँ पर मेरी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और अगर कोई मुझसे बोलेगा कि मैं अपनी माँ को कैसे, आई नो कि शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट सोल्स आई हैव एवर कम अक्रॉस। बहुत बहुत पवित्र आत्मा, जिनके मन में 1% भी कोई छल, कोई कपट, कोई द्वेष कुछ भी नहीं था। 19 साल की उम्र में जब वो शादी होकर के मेरी दादी के घर में आई थी तो एक बहुत बड़े परिवार में आई थी। उनके 5 देवर, 2 नंदे, उन सबको उन्होंने पूरी जिंदगी पूरे परिवार को बांध के रखा। मैं इतना जानती हूँ कि शायद हम लोग वी कैन फॉल शॉर्ट ऑफ मेमोरी कि हम जन्मदिन भूल जाते हैं, लेकिन मेरी माँ का दिमाग अब तक इतना शार्प था कि मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए मेरे सारे परिवारजन इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि यहाँ पर किसी का भी जन्मदिन हो, किसी की एनिवर्सरी हो,
मेरी माँ की तरफ से एक फ़ोन उन्हें ज़रूर जाएगा। माँ को कभी नहीं भूलता था और हमेशा इतने सालों में, मतलब 60 साल और 6 महीने उन्होंने मेरे पिताजी के साथ एक सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत किया है। और उस दौरान मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी माँ ने हमेशा अपने दोनों परिवारों में, अपने मायका, अपना ससुराल, दोनों में, दोनों परिवारों का, उनकी एक ही कोशिश होती थी सबको बांध के रखना। और अगर मैं अपने बच्चों की, हम सब की तरफ से कहूँ तो शायद उनसे बेहतर माँ हमें नहीं मिल सकती थी। उनकी पूरी जिंदगी शायद हमारे ही आसपास घूम रही थी और उनकी जिंदगी में शायद 2 ही मकसद थे, एक उनके बच्चे और दूसरा यज्ञ। आर्य समाज पीतमपुरा की नींव उन्होंने डलवाई थी। वो नींव के समय से, इमारत खड़ी होने से लेकर आज तक वो आर्य समाज पीतमपुरा के साथ जुड़ी रही हैं। एक बहुत एक्टिव मेंबर, एक फाउंडर मेंबर, और उनकी दिनचर्या में उनका दिन शुरू ही नहीं होता था बिना यज्ञ के। और जब तक माँ अच्छे से चल पाती थी तो रोज यज्ञ करने के लिए आर्य समाज मंदिर जाती थी, चाहे वो सुबह के 5:30 बजे हो, अंधेरा हो। हम कई बार बोल भी देते थे मत जाओ, कुछ हो जाएगा, किसी से टकरा जाओगी। लाठी पकड़ के भी उन्होंने जाना है। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों की सपोर्ट लेती हुई चली जाती थी, कहती थी मुझे जो दिखता है मुझे पहुंचा देता है वहाँ पर, लेकिन उन्हें समाज जरूर जाना है यज्ञ करने के लिए। और जब इतनी उनकी, मतलब चलने की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही तो समाज ना जाकर के फिर भी घर में जब तक वो यज्ञ नहीं करती थी तब तक वो एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालती थी। और ये हमारी माँ ही थी शायद जिसने हमें सारी वैल्यूज़ दिए। आगे हमारे बच्चों तक को उन्होंने हमेशा अच्छी वैल्यूज़ देने की कोशिश की। और आज हम सब जहाँ भी हैं, और मेरी माँ को बहुत प्राउड था कि उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आज अगर हम लोग जहाँ भी हैं वो केवल मेरी माँ का भरसक प्रयास, जो वो हमारे साथ दिन रात साए की तरह खड़ी थी। मेरे लिए तो शायद वो माँ से ज़्यादा मेरी सहेली थी, क्योंकि सुख दुख की कोई भी बात मैंने आज तक उनसे नहीं छुपाई थी। मैं शायद किसी से ना करूं, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए हमेशा अवेलेबल थी। एंड आई नो कि माँ की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अभी भी इतना विश्वास है कि मेरी माँ आज भी हमारे साथ है। वो हमेशा हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी एंड वो देखती रहेंगी कि हम सब अच्छा करें, क्योंकि उनके मन में सिवाय हम लोगों के हित के और कुछ था ही नहीं। और परिवार के सभी सदस्यों के लिए हमेशा उन्होंने अच्छा चाहा, अच्छा किया। तो बस आज इसी उम्मीद के साथ कि अब अगर वो एक नई योनि में प्रवेश करें तो उन्हें बहुत अच्छा जीवन मिले और बहुत सुखद जीवन जिए। और आप सब लोगों का धन्यवाद कि आज आप सब इस दुख की घड़ी में हमारे साथ हैं। धन्यवाद। इनकी बेटी हैं सोनिया बोगिया, उनकी बेटी यशिका, वो 2 मिनट के लिए अपने उद्गार प्रस्तुत करेंगी। यशिका। नमस्ते। आज मैं यशोदा अपने सभी भाई बहनों की तरफ से अपनी नानी के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। हम सबका जब भी कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी होता था, हमें कोई भी टेंशन होती थी, नानी हमें हमेशा कहती थी कि मैं तो हवन करूँगी, अपना बस बेस्ट देकर आना, बस 3 बार ओम गायत्री मंत्र बोलना। और ये चीज़ हम आज तक फॉलो करते हैं। हम सभी भाई बहनों को उन्होंने कई एडवाइस दी है, बट ये हमारे हर पेपर में हम हर बार ये करते हैं, जिससे हमें बहुत एक सेंस ऑफ पीस फील होती है। और नानी हर पेपर के टाइम हर बार मेरे लिए, हर बार उन्होंने हवन किया है और पूजा करी है। मैं उनके घर भी जब स्टे करने जाती थी तो नानी मुझसे पहले उठ के हवन करती थी और फिर मुझे प्रसाद देती थी। मेरे पास उनकी बहुत सारी मेमोरीज है, बट एक चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी कि जब भी मैं ठंड में छुट्टियों में जाती थी तो नानी मेरे बालों में तेल लगाती थी। वो नानी was one of the most patient and the most caring and the most calmest person I've ever known। और जब भी हम उनके घर से वापस भी आते थे तो नानी हमारे लिए एक बैग बनाकर जिसमें इतने सारी गुडीज़ और स्नैक्स और सब कुछ हमें देती थी, जो हम अपना प्यार इसी तरीके से व्यक्त करती थी। और हम उन्हें हमेशा याद करते थे घर आके भी कि नानी ने ये दिया था हमारे लिए। और हमारी कोई भी कुछ भी होता था तो मैं नानी को बस बोल देती थी कि मेरा कल एग्ज़ाम है कुछ के, तो नानी हमेशा ध्यान रखती थी और अगले दिन फिर से पूछती भी थी कि अच्छा हुआ ना और सब। और मैं उन्हें हमेशा याद रखूँगी। मुझे उनका आशीर्वाद और प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। मिस यू नानी। ये समय कितना विकट होता है परिवार के जनों के लिए, फिर भी आपने
अपने मन की बात रखी। ये एक शोक संदेश है। स्टाफ एसोसिएशन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, लेटर ऑफ कंडोलेंस डॉक्टर प्रोफेसर नीरू कपूर जो अभी बोल के गई हैं इनसे पहले। द स्टाफ एसोसिएशन डीपली कंडोल द सैड डिमाइस ऑफ योर बिलव्ड मदर who passed away on 5th August 25. We pray to the Almighty to grant her eternal peace and courage to the family to bear this irreparable loss. डॉक्टर किशोर कुमार टोलगे, डॉक्टर पूरन चंद शेट्टी और डॉक्टर नेहा जिंगाला जो स्टाफ एसोसिएशन। एक शोक संदेश है हमारी आर्य समाज पीतमपुरा की ओर से। आर्य समाज वेद मंदिर सीपी ब्लॉक पीतमपुरा के सभी सदस्य, आर्य समाज की वरिष्ठतम सदस्य एवं कार्यकारिणी सभा की सदस्य माता श्रीमती स्वर्ण चोपड़ा जी, पत्नी श्री यशपाल चोपड़ा जी के श्रीमती स्वर्ण चोपड़ा जी पत्नी श्री यशपाल चोपड़ा जी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। माता जी का जीवन यज्ञमय जीवन था। प्रतिदिन उनकी दिनचर्या यज्ञ से ही प्रारंभ होती थी, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। माता जी के सभी कार्य यज्ञ से ही प्रारंभ होते थे। अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने यज्ञ कभी नहीं छोड़ा। उनकी यज्ञ के प्रति समर्पण के फलस्वरूप उनका परिवार, पूरा परिवार शिक्षा सुख समृद्धि से बहुत आगे है। माता जी के परिवार के सभी सदस्य भी यज्ञ और आर्य समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सदा तत्पर रहते हैं। माता जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। माता जी का इस तरह हमें छोड़कर चले जाने से उनके परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, परंतु आर्य समाज परिवार के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, जिसे पूरा कर पाना किसी के बस में नहीं है। हम सभी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस उच्च आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें तथा परिवार को इस असहनीय शोक को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो समय हो गया है। मैं नवीन जी से निवेदन करूँगा कि उनको आए। माता जी थोड़े समय जब बहुत कष्ट में रही तो नवीन जी ने छोड़ा नहीं, उनके साथ 24 घंटे उनके साथ हॉस्पिटल में बैठे रहे और उनके लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। मैंने कुछ खास किया, ये सबको करना होता है। मुझे वोट ऑफ थैंक्स बोलने के लिए कहा था, बट आई थिंक आई शुड नॉट से थैंक्स टू यू। दैट वुड बी इंसल्टिंग द लव एंड अफेक्शन जो आप सबने दिखाया है। आप सब परिवार हैं। ये दुख की घड़ी तो ज़रूर है हमारे लिए, और इस घड़ी में हमने आपको एक संदेश भेजा और आप सब आए हैं आज फ्राइडे को कहीं दूर दूर से ट्रैफिक नेगोशिएट करके। मेरी माँ का लाइफ स्ट्रगल ज़रूर रही होगी, बट इट हैज़ बीन अ लाइफ ऑफ अकम्पलिशमेंट। आई एम श्योर शी वॉज प्राउड ऑफ अस एंड वी आर प्राउड ऑफ हर। अभी तो ऑनेस्टली अगर आप पूछेंगे ना तो ये फीलिंग ऑफ लॉस सीपी ने नहीं हुआ है। ये जो 4-1 दिन हुए हैं, वी आर स्टिल रियलाइजिंग हो क्या रहा है। विद पैसेज ऑफ टाइम ये हम रियलाइज कर लेंगे, दैट्स ओके। बट उनकी जो वैल्यूज हैं, आई थिंक वी वुड ट्राई एंड लिव अप टू इट। अगर गुडीज मिलते रहेंगे बेटा, डोंट वरी, योर पैकेज वुड बी देयर। पहले नानी हवन करती थी, अब हम करेंगे तुम्हारे लिए, कोई टेंशन नहीं। वी विल ट्राई टू लिव विद द सेम वैल्यूज एंड थैंक यू वेरी मच। दो आई डोंट वांट टू से थैंक्स टू यू, बट आप आए, अच्छा लगा। के लिए, रथवाड़ी मंदिर के लिए, चिन्योट भवन हरिद्वार के लिए और गुरुकुल रानीबाग के लिए और अंध महाविद्यालय के लिए कुछ दान राशि दी गई है। मैं परिवार की ओर से परिवार के लिए उनका परिवार का धन्यवाद। दुख की घड़ी में बड़ा मुश्किल होता है कुछ बोलना, और जिन लोगों से मुझे लगता है कि प्यार बहुत होता है उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है। आंटी और मम्मी का प्यार, मुझे तो वो दिन याद आते हैं। मम्मी को छोटी मोटी चोट लगी तो मम्मी ने कुछ दिन सुबह आर्य समाज दोनों इकट्ठे जाते थे, उस दिन नहीं गई तो आंटी घर आके, चल नागपाल क्यों नहीं चलती, की हो गया, बीमारी तो आंधी जाती रहती। एक हौसला अफजाई करना, किस हौसले के साथ आंटी का और ये शर्मा आंटी का, इन सबके फ़ोन आ जाना, हर वक्त मम्मी को किस उस समय के ऊपर बूस्टअप करके
लेके गई। नहीं तो चोट के बाद मेरी मम्मी जरा थोड़ी सी हिम्मत हार रही थी, तो ये आंटी की हिम्मत थी कि उन्होंने किस प्रकार से सबको बूस्टअप करती थी। जब मैं चुनाव लड़ा तो पुत्र चिंता क्यों करना है, हो जाएगा। मतलब कितने विश्वास के साथ हर समय मिलना और उस विश्वास को हमेशा सुदृढ़ रखकर हम सबको एक शक्ति देना। जैसे बिटिया रानी ने बताया कि दीदी ने बताया कि हमेशा मम्मी सबको पॉजिटिव है, ऐसे ही जब हमारे घर में भी बर्थडे मेरा आ रहा है ना हवन करने, मतलब उससे पहले वाले दिन फ़ोन आ जाना, मतलब हमेशा जोड़ के रखना सबको। ये एक आंटी का मुझे लगता है कि व्यवहारता और बहुत कम लोगों की ये खूबियाँ होती हैं, आज परिवार को जोड़ के चल रहे हैं। ये चीज़ें तो याद आएंगी और हमेशा आएंगी। आंटी हमारे दिल में है। मुझे लगता है जैसे मेरे साथ बहुत सारी यादें हैं, बताने लगूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी सबके साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज सबके साथ होंगी। जाने का दुख तो होता है, पर ये घड़ी ऐसी है कि हम सबको सहनी भी पड़ती है। पर मुझे जो है नवीन भैया वगैरह सब लोग अंकल जो तक बैठे हैं, मुझे पता है कि हमेशा हम लोगों को सबको वही प्यार मिलता रहेगा। और नवीन भैया कोई भी चीज़ होती है, जैसे आंटी का व्यवहार था, आजीवन तो मैं पार्षद भी हूँ, तो कोई चीज़ हो रही होती है तो मुझे फ़ोन करके बता देते हैं कि चीज़ हो रही है, ऐसा हो रहा है कि इसको ठीक कर ले भाई। तो एक अफेक्शन होता है, वहीं आदमी प्यार से किसी को कुछ कह पाता है, और ऐसा प्यार हम सबको मिला है। ये यहाँ सबकी इतनी बड़ी संख्या में आने से पता चल जाता है। किसी के भी आप जाते हैं, वहाँ की संख्या देख के पता लग जाता है कि किस आदमी का कितना व्यवहार और किस प्रकार का व्यवहार रहा होगा, उसकी ज़िंदगी में कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं और आगे उस परिवार के साथ लोग कितने जुड़े हुए हैं। मुझे आंटी को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे अंकल, और हमेशा हमारी मेमोरीज में, ब्यूटीफुल मेमोरीज में हमेशा आंटी इसी प्रकार बसी है। अंकल का मुझे दिल है। देखिए ऐसा है, वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी पत्नी को जो है वो अपना धर्म और अपनी पार्टी, जिसको कहते हैं जनता पार्टी या जनसंघ को, उसके लिए वो इतनी कट्टर थी। आजकल उनका नया शौक था कि शाम को टीवी लगाकर वो जो है जो बहस होती है उसको वो सुनती थी, और इसमें जब वो विवेक श्रीवास्तव कुछ बोलता था तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। कहती ये हिंदू है कि ये कौन है, इसको बुलाते क्यों हैं टीवी वाले। मैंने कहा बुलाते इसलिए हैं कि हर कहानी में एक विलन चाहिए, बगैर विलन के कहानी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए उसको बुलाते हैं, है ना। तो इसलिए गुस्से की बात नहीं है। बाकी ये है कि ठीक है, वो हमें याद है कि साहब सिंह वर्मा जी जब भी उन्होंने इलेक्शन के लिए शुरू किया होता था, वो हमारे घर में आते थे। हाँ, और हमारी अपना जो है पत्नी से हमसे आशीर्वाद लेके जाते थे, समझे ना। वो कहते थे भाई हमारा जो है काम यहीं से शुरू होगा, आपने आशीर्वाद दे दिया है तो समझ लो हमारा काम हो गया है, समझे ना। तो इसी प्रकार हमारे अमित जी, पीछे रेखा जी भी आई थी। सो बात यह है कि वो हम कट्टर जनसंघी हैं। और जब हमारे बच्चे, हमारे पिताजी ने जब अपने 8 बच्चों की शादी की तो कोई घर में आता था ना, तो हम उनसे ये नहीं पूछते थे कि तुम क्या करते हो, पहला सवाल ये होता था भाई वोट किसको देते हो। हाँ, अगर वो कहते कि भाई हम दूसरी पार्टी को देते हैं तो हाथ जोड़ के कहते भाई वो रास्ता है बाहर हो जाओ, है ना। तो 2 बातें थी, एक ये और दूसरी ये है कि भाई ये सिगरेट पीने वाला बंदा, वो कहता मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, तो भाई सिगरेट वाले को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। सर सिगरेट वाले को वो बहुत नफरत थी उनको तंबाकू से, उनको सिगरेट से। तो हमारे परिवार में ये ट्रेडिशन चलती आ रही है और भगवान ने चाहा तो आगे भी चलती रहेगी, है ना। धन्यवाद। ठीक है, बाबूजी ने उद्गार किए। देखिए माता जी थी ऐसी, और 60 साल 6 महीने का एसोसिएशन इनका। मैं अब 2 मिनट, समय ज़्यादा हो रहा है, 2 मिनट के लिए ममता नागपाल जी, भूतपूर्व निगम पार्षद शालीमार बाग,
वो मैं उधर ही माइक दे देता हूँ आपको। मंच पर विराजमान सभी सदस्य और उपस्थित बहनों और भाइयों, आदरणीय बहुत से लोग मेरे सामने हैं। हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हजारों जगह जाते हैं, श्रद्धांजलि सभाओं में भी जाते हैं, पर जब अपने परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलना पड़े तो शायद शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरा इस परिवार से लगभग 30 साल पुराना नाता है। आंटी अंकल बिल्कुल मेरे सास ससुर की तरह